बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेरकोसेल मर्द को बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं छोड़ता। वेरकोसेल जब हो जाता है तो मर्द की सीमन रिपोर्ट सारी डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी सीमन की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, उसकी क्वांटिटी ख़राब हो जाती है, सारे सीमन के जितने मसाइल हैं सारे उस मर्द में पैदा हो जाते हैं, इसलिए वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहता मर्द। वेरकोसेल क्या है, कैसे पैदा होता है, इसकी अलामात क्या हैं, इसका इलाज क्या है, आपके सामने पेश करेंगे। चैनल नया है, सब्सक्राइब कीजिएगा, बात अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। दिल की तरफ से, दिल जो खून को पूरे जिस्म में सर्कुलेट करता है वो बड़ा साफ शफाफ गुलाबी रंग का, उसके अंदर ऑक्सीजन पूरी होती है और हर उज़्व की बारीक तरीन नालियों तक ये सर्कुलेट करता है और जहाँ जहाँ जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ग़िज़ा के हवाले से हमारे अर्गन को वो उनको सप्लाई करता है और फिर वहाँ से जो गलाजतें कसफ्तें होती हैं उनको इकट्ठा करके वापस ले आता है, उनको वरीदें कहते हैं, वो फिर हमारे दिल तक आती हैं और फिर दिल उसको पंप करके फेफड़ों की तरफ भेज के वहाँ से ऑक्सीजन लेके उसको साफ़ करके उसके रंगों को बेहतरीन करके पूरी जिस्म में फिर दोबारा भेजता है। ये सिलसिला मरने तक चलता रहता है इंसान के जिस्म के अंदर, ये कुदरत का एक ख़ास राज है। अच्छा, वेरकोसेल क्या है कि जब ब्लड हमारे दिल ने पंप किया, जो जाता है, जो गया टेस्टिकल की तरफ, जो अंडे होते हैं मर्द के, जो खुशिये होते हैं, वहाँ तक जब वो ब्लड उसको ग़िज़ा पहुँचाने के लिए गया, तंदुरुस्ती के लिए वहाँ पे गया, उसकी कसाफ़तों को इकट्ठा करके वापस लेने के लिए गया, तो वहाँ पे जो वेन्स हैं, जो नालियाँ हैं, उनके अंदर एक वाल लगे होते हैं। वाल का मतलब होता है कि जो चीज़ ऊपर से आ रही है उसको आगे करके बंद कर देना ताकि वो पीछे ना जा सके। वो वाल कमज़ोर हो जाते हैं। वो वाल जो टेस्टिकल के हैं, वो खून वहाँ से नालियों के ज़रिए आगे तो जाता है लेकिन पीछे की तरफ फिर वापस आ जाता है, चूँकि वो वाल जो होते हैं वो अपनी कमज़ोरी के बायस या अपनी हार्डनेस के बायस वो बंद नहीं पूरे हुए, तो फिर खून थोड़ा वापस आया, थोड़ा आगे रहा। तो फिर क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो नालियाँ जो हैं वो फूलना शुरू होगी। जो टेस्टिकल की नालियाँ हैं, वही फूला हुआ जो गुच्छा है वो ही टेस्टिकल के ऊपर उसने बोझ डाला है, उसी ने ही आपकी रिपोर्ट जो है उसको डिस्टर्ब किया है। यही वेरकोसेल है जो अल्ट्रासाउंड में आता है। जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो तब जाके पता चलता है कि वेरकोसेल है। वेरकोसेल का इलाज तिब में बड़ा कमाल का इलाज है। एलोपैथी में माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ मैं अर्ज़ करूंगा कि एलोपैथी जो हमारे सीनियर साहबान, डॉक्टर साहबान हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से इसकी सर्जरी करते हैं। लेकिन सर्जरी तिब जो है, जो यूनानी तिब है जिसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सर्जरी नहीं करती। ये वेरकोसेल की वो जो वाल्स हैं उनकी रिपेयर करती है और वो जो नालियों का गुच्छा है जहाँ पे ब्लड रुका हुआ है, जो वेरकोसेल बन गया है, उसको तहलील करती हैं। उसके अंदर की कसाफ़तें जो हैं वो बहा के आहिस्ता आहिस्ता फिर दिल की तरफ वापस ले आती हैं और वो जो वाल हैं वो रिपेयर होकर अपना काम शुरू कर देते हैं। वो जो हार्डनेस है नालियों के अंदर वो नरमी में पैदा हो जाती है। उसके बाद हमारे टेस्टिकल जो होते हैं वो सही मानों में काम करने लग पड़ते हैं। इसकी अलामत बहुत कम लोगों को ज़ाहिर होती हैं, अगर हों तो टेस्टिकल में सोजिश होती है, टेस्टिकल के साइज़ का छोटा हो जाना होता है और वहाँ पे कभी कभी खड़े खड़े बोझ महसूस होता है और स्वेलिंग भी हो जाती है। लेकिन बाज़ लोगों को ऐसा नहीं होता। वो जाके टेस्ट जब करवाते हैं तो पता चलता है वेरकोसेल है। जब बच्चा पैदा नहीं होता, हमल नहीं होता, तो फिर मौलज मशवरा देता है कि आप अल्ट्रासाउंड स्क्रोटिंग करवा लें। वहाँ पे जाके पता चलता है कि वेरकोसेल का मसला है। अच्छा, इसका जो सिंपल इलाज है वो मैं आपके गोश गुजार करूँगा। हल्दी और असगंध, असगंध नगोरी ताज़ा असल उसका पाउडर कर लें और हल्दी उसका पाउडर कर लें, दोनों को बराबर वज़न मिक्स करके शहद में उसकी चने के बराबर टैबलेट बना लें, गोलियां बना लें और उनको खुशक कर लें। 2 सुबह, 2 दोपहर टाइम, 2 शाम टाइम आप खा सकते हैं। मुसलसल इसको जारी रखें। इससे भी वो जो आपकी नालियाँ जो बंदिश हो गई थी, जो वाल्स सौदा की वजह से, एसिडिटी की वजह से जो हार्ड हो गए थे, वो नरम होना शुरू हो जाएंगे और पावर भी आना शुरू हो जाएगी। अगर आप ये जो मैंने आपको इलाज बताया है, ये सिंपल है, सस्ता है। लेकिन अगर आपके शहर में इन कोई नज़रिया मुफरद अज़ा के हकीम सब हैं, कोई यूनानी हकीम सब हैं, तो वहाँ से गुद्दी असाबी लबूब ख़ास सालब मिस्री वाली वो ले लें और गुद्दी असाबी अक्सीर
वो आपको दे देंगे, क्वांटिटी वो आपको बता देंगे। आप इसको 3 महीने मुसलसल इस्तेमाल करें, वारकोसेल मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हकीम एहसानुल्लाह बड़ैच हूँ, फाज़िल तिब गुजरात हूँ, अरसा 24 साल से तिब की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे उस्तादों के लिए दुआ फरमा दीजिएगा, प्रोफेसर इसाक सुल्तान साहब के लिए, हकीम नसरुल्लाह खां औलख साहब के लिए, और मेरे दादा उस्ताद हकीम आरफ हुसैन विरक साहब जो दुनिया फ़ानी में नहीं रहे, उनके लिए मगफ़रत की दुआ फरमा दीजिएगा। अल्लाह आपका भला करे। 03456569 581 मेरा व्हाट्सएप कॉल नंबर है।